हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आपको करवा रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिक मैथ्स 10th स्टैंडर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें हम लोगों ने 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, जिसमें बोला गया है आपको कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज। मीन फाइंड करना है आपको, और वो भी कितने? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का। फर्स्ट 5 इवन नंबर होंगे आपके 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये 5 जो है आपके इवन नंबर, और इसका फाइंड करना है आपको मीन। मीन का सिंपली तरीका ये होता है कि दिए गए सभी नंबर को आप ऐड कीजिए। जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उन सबको क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे, देन डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 हैं, इससे 5 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स इनका टोटल आपका आएगा 30 डिवाइड बाय 5, आंसर होगा 6। दूसरा तरीका एक और ये है इसका कि जब कभी भी आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उन सबके बीच का डिफरेंस इक्वल हो, देखो यहाँ पर सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इक्वल हो तो क्या करना है आपको? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को प्लस करो सिर्फ। ओके, मींस 2 प्लस 10 और डिवाइड बाय 2 कर दो। 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। लेकिन ये तभी करना है जब आपको डिफरेंस इक्वल दिया हो तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स। 5 ओड नेचुरल नंबर्स की बात यहां हो रही है, तो वो कौन से होंगे भाई आपके? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये आपके 5 ओड नेचुरल नंबर्स हो गए। इसका भी आपको क्या फाइंड करना है? मीन। तो सेम मेथड लगाएंगे आप। यहां पर देख सकते हैं आप, सबके बीच का डिफरेंस इक्वल है, सब में 2 का गैप दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, जिसमें बोला गया है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जब भी आपको मीन बोला जाए तो उसका फॉर्मूला आपको लगाना होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ओके, मीन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 5n डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर आप क्या करेंगे? तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई आप जो है यहां पर करेंगे और 9 का यहां पर। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10n, और 9 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहां पर दोनों नंबर में तो ये आएगा 9n+9। ओके, अब 9n जो है, जो प्लस का नंबर है, उसको आप इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे। 10n-9n तो आएगा n इक्वल्स टू n 9। n इक्वल्स टू 9 जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, जिसमें बोला गया है कि इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? तो 64, 40, 48, x, 43, 48, 43, 34, यहां तक ऑब्जर्वेशन है। और ये जो आपको दिया गया है वो है मोड। मोड कितना है भाई आपका? तो मोड है 43। और ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई है इसको हम कहते हैं रो डेटा। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशंस है ये। देखो, जब रो डेटा आपको जब दिया जाता है, मींस आपको टेबल बना करके एफ के साथ में वैल्यू नहीं दी हुई है, सिंपली आपको एक्स दिया हुआ है, तो जब भी आपको रो डेटा दिया जाएगा तो मोड कैसे निकलेगा? तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही आपका मोड होता है। यहां पर मोड हमारा कितना है? 43। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 43 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। ओके, देखते हैं। तो एक्चुअली 48 जो है वो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स है, और 43 भी 2 टाइम है। तो 43 मोड कैसे हो सकता है? 48 भी तो मोड हो सकता है, वो भी 2 टाइम है। बट एक वैल्यू आपकी मिसिंग है। हो सकता है कि वो वैल्यू क्या हो आपकी? x हो, कि अगर x की वैल्यू x के प्लेस पर अगर 43 होता तो 43, 43 एंड 43, यहाँ पर 43 3 टाइम आ जाता और वो आपका मोड बन जाता। मोड हमारा 43 ही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की प्लेस पर 43 है।
ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू 43 है प्लस थ्री, तो आंसर आएगा आपका 46। देन क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया है कि मोड माइनस मीन इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई मीडियन माइनस मीन। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम लोगों ने इसको एमसीक्यू में भी किया था और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, कि मोड माइनस मीन इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई मीडियन माइनस मीन। तो यहां पर इस चीज को हमेशा देखना है, इधर मोड तो ठीक है, यहां पर मीडियन और मीन आएगा वो भी राइट है, यहां पर क्या दिया हुआ है, इस प्लेस पर अगर मीन दिया हुआ है तो यहां पर आएगा थ्री। और मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हो कि मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन माइनस मीन, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर रहेगा टू। दैट मीन्स यहां मीडियन होगा तो टू और यहां मीन होगा तो आंसर थ्री, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको सोल्व करने पर इंपेरिकल फॉर्मूला आपका बनना चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला आपका होता है मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 131, जिसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मींस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों का टोटल आपका हमेशा होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 132, जिसमें बोला गया है कि P ऑफ A रेशियो P ऑफ A बार इक्वल्स टू 2:7। दोनों नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, अगर इन नंबर्स को हम रेशियो से अलग करें, मींस P ऑफ A और P ऑफ A बार दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2k एंड 7k, क्योंकि रेशियो में से जब भी नंबर को अलग किया जाता है उसके साथ में कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ता है। ओके, और जैसा कि अभी आपने देखा इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने को अपने बोलते हैं ये ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल हमेशा 1 होता है। दैट मींस P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार ऑलवेज कितना होगा आपका 1। P ऑफ A की वैल्यू आपकी यहां पर है 2k और A बार की वैल्यू है 7k, दोनों का टोटल करेंगे आप आएगा 9k, 9 डिवाइड में ले जाएंगे तो 1/9 जो है आपका k की वैल्यू आई है। बट आपको फाइंड क्या करना है, P ऑफ A बार। P ऑफ A बार क्या है भाई आपका, तो P ऑफ A बार है आपका 7k। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई 1/9, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 7/9। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 133, जिसमें बोला गया है कि इफ P ऑफ A इक्वल्स टू 8/9, P ऑफ A की वैल्यू आपकी कितनी है 8/9, और P ऑफ A बार पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है 1, कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार जो है दोनों का टोटल आपका होता है 1। P ऑफ A की वैल्यू आपकी कितनी है, तो 8/9 प्लस P ऑफ A बार आपको पता नहीं है, इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1 माइनस 8/9। सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 8 डिवाइड बाय 9, आपका आंसर आएगा 1/9। 1/9 जो है आपका यहाँ पर आंसर हो गया 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, जिसमें बोला गया है कि P ऑफ E माइनस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 0.3, सॉरी माइनस 0.3, माइनस 0.3। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार जो होता है उसका टोटल आपका होता है 1। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रहेगा 2P ऑफ E, बिकॉज P ऑफ E, P ऑफ E, 2P ऑफ E। यहां पर 1 प्लस का है और ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.7, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो P ऑफ E इक्वल्स टू 0.7
डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर होगा 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, जिसमें बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज इन एनी लीप ईयर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर कि किसी भी ईयर में, कोई भी लीप ईयर, लीप ईयर कहा जाता है ऐसा ईयर जिसमें लास्ट के टू जो ईयर होते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ईयर के, उसमें अगर आप 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली आपका डिवाइड होना चाहिए। या फिर ऐसा कह दो कि कोई भी ईयर जिसमें 4 का डिवाइड होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। एवरी 4 ईयर के बाद में ये रिपीट होता है। ओके, चलिए, तो लीप ईयर की खास बात ये होती है कि लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 366 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 366। ओके, और आपको फाइंड करना है 53 थर्सडे होने की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है 1 ईयर में 52 वीक तो होते ही है और 1 वीक में 7 डेज होता है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 364 डेज जो है आपके हो रहे हैं। ओके, ये पूरे ईयर का मैंने डेज निकाले हैं कि भाई 52 वीक होते हैं, कंप्लीट वीक होते हैं 52, ठीक है, जिसमें 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 364 डेज पूरे ईयर में होने चाहिए, बट एक्चुअल में कितने डेज हैं? 366। दैट मीन्स अभी भी 2 डेज जो है वो बाकी है, जो वीक नहीं बनाते हैं। तो 2 डेज कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ध्यान रखना है, अपॉन में आएगा 7 और ऊपर ये जो माइनस करने पे जो बचता है वो ऊपर रखेंगे। आप इसको आप पूरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड से भी हो सकता है सोल्व ये। लेकिन है क्या इसमें कि भाई ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको मेथड शो नहीं करनी है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अदरवाइज इसके कौन कौन से जो सैंपल स्पेस मुझे बताना पड़ता है, कौन कौन से आउटकम ये बन रहे हैं। ओके, और 2 मैंने क्यों लिया है, आप इतना ही रखो सिर्फ कि ईयर में कितने डेज हैं भाई? 366 डेज है। ओके, 52 वीक हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, 364, माइनस करने पे कितना आ रहा है? 2 डेज बच रहा है। अच्छा, इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है? तो यहां पर आपको इसके अलावा क्वेश्चन और आ सकता है मंथ वाइज। जैसे जनवरी मंथ में पूछ लिया जाए, कोई भी मंथ ले सकते हैं लोग। जैसे मान लीजिए जनवरी मंथ में ये पूछ रहे हैं कि 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी या 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी या 5 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि जनवरी में डेज कितने होते हैं। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, भले वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, सिंपल ईयर हो, दोनों में ही जनवरी में तो 31 डेज होते हैं। ओके, जनवरी में 31 डेज होते हैं और 1 मंथ में टोटल 4 वीक होते हैं। कंप्लीट वीक आपको 4 मिलेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये आंसर हो गया 28। माइनस करने पे 3 डेज जो है वो रिमाइंडर है। 3 डेज जो है वो क्या बच रहे हैं, अभी उनका पूरा वीक नहीं बन रहा है। दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 डिवाइड बाय 7, क्योंकि अपॉन में तो 7 आएगा ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो इसमें हमेशा 7 ही बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडेज इन जुलाई। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, जुलाई मंथ में 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। यहां बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडेज इन जुलाई ऑफ एनी ईयर। जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो जुलाई में आपके टोटल 31 डेज होते हैं। जुलाई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। और वन मंथ में 4 वीक होते हैं, ये आप जानते हैं, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। दैट मीन्स 28 जो है डेज होने चाहिए। माइनस करने पे आपका आ रहा है 3। ओके, दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। अपॉन में तो इसमें हमेशा 7 रहता है, भले ईयर का पूछा जाए या मंथ का पूछा जाए। ऊपर क्या लिखना है, न्यूमरेटर क्या है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस आपको निकाल के रख देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 थर्सडेज इन एनी नॉर्मल ईयर। भाई एक नॉर्मल ईयर जो है आपका, उसमें 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, और 1 ईयर में 52 वीक होते हैं, और 1 वीक में 7 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आएगा। माइनस करने पे 1 डे जो है वो
दोनों का डिफरेंस बच रहा है। वन डे एक ऐसा बच रहा है जिसमें जो वीक नहीं बना रहा है, वो वन डे कोई भी हो सकता है। हमको फाइंड करना है कि वो क्या हो, आपका थर्सडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/7। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो न्यूमरेटर और डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, जिसमें बोला गया है कि अ लेटर इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। तो यहां पर आपके पास में एक वर्ड है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ओके, इस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं आपके कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका आ गया 11। अब आपको पूछा गया है कि वो लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इवेंट ई हम कहेंगे कि द selected letter is a consonant। तो कॉन्सोनेंट हैं कितने आपके पास में? तो देखो P आपका कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, B कॉन्सोनेंट है। देखो ये वोवेल है, वोवेल को निकाल दो, ठीक है। तो जो वोवेल है पहले मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। कौन कौन से वोवेल है भाई? O है, A, I, I, ये वोवेल है। दैट मींस टोटल 4 आपके वोवेल हैं और बाकी जो बच गए हैं वो क्या है? आपके कॉन्सोनेंट है। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी बच गए 7। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 7 डिवाइड बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, जिसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स फ्रॉम 100 मार्क्स। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 101 मार्क्स ला पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। अच्छा, मार्क्स वाले में हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जितने मार्क्स का पेपर है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम उससे एक ज्यादा बनता है। दैट मींस अगर मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप सिर्फ समझिए कि आपका एक 100 मार्क्स का पेपर है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है आपके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो आपका 101 आएगा। क्यों आएगा 101 में? तो 100 मार्क्स के पेपर में 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 नंबर्स हो गए। एक जीरो और ऐड होता है क्योंकि एग्जाम में जीरो भी तो लाते हैं, तो यहां पर 0 से 100 काउंट किया जाता है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 101 हुआ। बट इन्होंने तो कहा है कि आपको 101 मार्क लेकर आना है। 101 मार्क्स आ ही नहीं सकते ना, 100 मार्क्स का पेपर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 0। नेक्स्ट है कि P ऑफ A इक्वल्स टू 0.62, P ऑफ A इक्वल्स टू 0.62 और आपको फाइंड करना है P ऑफ A बार। मैंने कहा था दोनों का टोटल जो है वो क्या होता है, तो 1। P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार, दोनों का टोटल क्या होगा आपका 1। P ऑफ A की वैल्यू 0.62 है, P ऑफ A बार आपको फाइंड करना है, A डैश फाइंड करना है, तो इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो P ऑफ A डैश इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.62 और माइनस करने पे आंसर आएगा 0.38। दैट मींस ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, द प्रोबेबिलिटी इज डैश टू गेट 5 मंडेज कम्स इन जून मंथ। अब जून मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो जून मंथ में 30 डेज होते हैं, ओके। और 1 मंथ में 4 वीक, दैट मींस 4 7 जा 28, माइनस करने पे डिफरेंस आ रहा है आपका 2, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7। इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो मंथ और ईयर वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं जाने चाहिए अभी मेरे हिसाब से आपके, और ये इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 142 है, जिसमें बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज डैश ऑन अ बैलेंस डाइस। एक बैलेंस डाइस है, अब बैलेंस डाइस पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके कितने होंगे? 6। डाइस पर 1 to 6 नंबर होते हैं, उसमें आपको क्या चाहिए? 5। तो 5 कितनी बार होता है? तो 5 ओनली 1 टाइम आता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई
1/6. Next है probability. The probability is dash to get 53 Tuesdays in a non-leap year. Non-leap year अगर आपका है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 7 है ही हमारे पास में। नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास में होंगे 365 डेज। नॉन लीप ईयर मींस जो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर की बात हम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं? 365। और 1 ईयर में 52 वीक होते हैं और 1 वीक में 7 डेज, इस हिसाब से 364 डेज आया अपने पास में। डिफरेंस आपका आ रहा है 1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है आपकी होगी 1/7। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड में 7 रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल पियर्सन टोस्ड अ कॉइन। कार्ल पियर्सन जो है वो जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने एक कॉइन को टोस्ट किया था काफी टाइम तक, ठीक है। एक बड़े पैमाने पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने एक कॉइन को 24,000 जो है टाइम जो है टोस्ट किया, जिसके अंदर उनको 12 टाइम्स जो है वो हेड आया था। ओके, तो यहां पर आंसर आपका आएगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145 के अमोंग द फॉलोइंग डैश कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा ध्यान रखो कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 मींस 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। उसके अलावा नेगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी और मोर देन 1 भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 1.5 है, दैट मीन्स ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है।